पैसे का लोभ, इंग्लिश में द ग्रीड। पहला खत जो संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, उसमें संत पौलुस क्या कहते हैं तीमुथियुस को, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 6:10 में, कि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया है। क्या आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े क्राइम, अपराध होते हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि पैसे के साथ प्यार है, पैसे के साथ मोहब्बत है लोगों की। पैसे के लोभ के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, होमिसाइड्स होते हैं, यहाँ तक कि कई फैमिलीज को भी बर्बाद कर दिया जाता है और बहुत सारे लोगों के सपने भी बिखर जाते हैं, कारण पैसे का लोभ। देखिए, पैसा अपने आप में गुनाह नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पैसा बुरी बात है। वचन में लिखा है कि पैसे का लोभ पाप है। देखिए, तो पैसा परमेश्वर जानते हैं, पर पैसा हमारी ज़रूरत है ताकि हम भी अपने आप को सस्टेन कर सकें और पैसे के साथ हम और भी हमारे भाई बहनों की मदद भी कर सकें। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे का लोभ, और ये पैसे का लोभ बहुत सारी बुराइयों की, बहुत सारे क्राइम्स की, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ की और बहुत सारे परिवारों के उजड़ने की वजह भी बन जाता है। संत पौलुस यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 6 में कहते हैं कि पैसे का लोभ, पैसे का लालच सारी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये कैसे बुराइयों की जड़ है? चलिए हम कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं YouTube के ऊपर ही एक वीडियो देख रहा था और यहाँ पर हॉस्पिटल माफिया के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कैसे वो लोगों की जान की परवाह किए बिना ही लोगों के बस पैसे से वो प्यार करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर आपके लिए प्ले करूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। 4 नवंबर 2022 जयपुर के एक छोटे से शहर में रहने वाले सीताराम यादव अपने 80 साल के फादर को एक छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, क्योंकि उनके हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा था और ये पेन रात होते होते तक और ज्यादा बढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली रात के 11 बजे उनके फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सीताराम यादव अगली सुबह का इंतजार करते हैं कि वो अपनी फादर की बॉडी घर ले जा पाए। पर पता है क्या होता है? अगली सुबह सीताराम यादव के हाथ में एक बिल थमाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि हमने कल रात आपके फादर के ट्रीटमेंट के लिए ये सारी मेडिसिन यूज करी थी। लेकिन सीताराम यादव ये बताते हैं कि 11 बजे उनके फादर की डेथ हो जाती है और उससे पहले उनकी जितनी भी मेडिसिन यूज होनी थी वो सारी मेडिसिन उन्होंने उनको लाकर दे दी थी। तो फिर आखिर इस बिल के अंदर ये सारी मेडिसिन क्यों डाली गई है? क्योंकि रियलिटी में ये कोई बिल था ही नहीं, ये एक फर्जी बिल था जो कि सीताराम यादव से पैसे लूटने के लिए इन हॉस्पिटल वालों ने बनाया था। और आज ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अपने पेशेंट से आए दिन ओवरचार्ज कर रहे हैं, पर तब भी उन पेशेंट्स की हालत में 1% की भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले आद्या के केस को एकदम डिटेल में समझना होगा। अगर आद्या और उसके पेरेंट्स का केस देखा जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ इन 4 जगहों पर नाइंसाफी करी। सबसे पहला, जब डॉक्टर्स को एक्चुअली में पता लग चुका था कि वो लड़की मरने वाली है तो उसको जबरदस्ती अगले 5 दिन तक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर जिंदा रखा। दूसरा, आद्या के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को तो खो ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको 15.79 लाख रुपीस का ओवरचार्ज बिल थमा दिया गया। तीसरा, जब आद्या इतनी बुरी हालत में थी तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी थी, जिसके कारण उसको कपड़े पहनाकर उसकी बॉडी ले जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसको गाउन पहनाकर ले जाना पड़ रहा था। लेकिन हॉस्पिटल वाले उस गाउन के लिए भी उन पेरेंट्स से पैसे चार्ज करने लगे। और चौथा और सबसे खराब, हॉस्पिटल वालों ने आद्या की बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। तो देखा आपने, जिस तरह से यहाँ वचन में कहा गया था कि रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है, और जिस प्रकार संत पौलुस दूसरे खत में तीमुथियुस को लिखते हैं 3 में कि उस लिस्ट में स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, और दूसरा है पैसे का, धन का लोभ। और ये धन का लोभ अंतिम दिनों में कहा गया था। और ये जो रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी, ये तो बस एक ही एरिया है, हॉस्पिटल का एरिया। आप कितने ऐसे एरियाज में देखेंगे जहाँ पर पैसे के लोभ के कारण लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की जाती है। स्कूल्स में ये धंधा चल रहा है, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में ये धंधा चल रहा है। बड़ी बड़ी ये जो खाने वाली कंपनियां हैं वो भी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, जूस बनाने वाली कंपनियां, जो हम बोतल जूस लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, नुकसान कर देने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पैसे का लोभ है तो ये लोग बढ़ा चढ़ाकर अच्छी बातें बताकर उसके बारे में लोगों को बेच रहे हैं।
ताकि उन्हें जो पैसा चाहिए, जो बिजनेस है उनका, वो सक्सेसफुल हो सके। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि उन्हें प्यार आपसे नहीं, आपके पैसे से है। तो पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। और एक और एरिया जहाँ पर बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, वो है दूध में मिलावट। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ी बीमारी यानी कैंसर का कारण बन रही है। दूध में जो मिलावट हो रही है, डुप्लीकेट दूध बनाया जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालकर दूध बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? पैसे का लोभ है। धन से प्यार करने वाले लोग हो चुके हैं। जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है, एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। बस मुझे अपने आप के बारे में सोचना है, मुझे पैसा कमाना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आप मेरे भाई और मेरी बहनों, आइए हम सब पैसे के इस लोभ से दूर रहें, क्योंकि ये पैसे का जो लोभ है ये हमें सबसे पहली बात परमेश्वर से दूर कर देता है, और दूसरी बात ये हमें एक दूसरे से भी दूर कर देता है, और इसके कारण फिर बहुत सारी बुराइयां भी आती हैं।